शारदीय नवरात्रि का व्रत भूल कर भी न रखें या 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत कौन सी महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती है और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर वीडियो को जरूर देखिएगा और आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम अभी बताएंगे कौन सी गलतियां हमें नवरात्रि व्रत में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जानते हैं कौन सी ऐसी 5 महिलाएं हैं जिनको माता रानी का नवरात्रि व्रत 9 दिन का बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में यह कौन सा काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी चीज़ है जिन्हें शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी पूरी तरह नाराज। जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आधा अधूरा ना देखिए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि वह जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और वीडियो को पूरा ना देखकर काफ़ी चीज़ें ऐसा मिस कर देते हैं जो उनके ज़िंदगी में गलत असर डालता है, क्योंकि आधी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए जब भी कोई जानकारी लेना हो उसको पूरा जरूर लेना चाहिए। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना है, तो यह संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, सही डेट और टाइमिंग के बारे में। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देती हूँ। तो देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की तरह एक एक बूंद पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। और आपको बताना चाहूँगी कि इस साल माँ दुर्गा शेर पे नहीं बल्कि हाथी पे सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा बताया जाता है। धन धान्य की भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, बहुत शुभ माना जाता है माँ दुर्गा का हाथी पे आना। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताएं भी कुछ इसी प्रकार से बताई गई है कि शारदीय नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का हाथी पर आना बहुत शुभ और कल्याणकारी होगा, जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल पाएगा। और जैसा कि मैं आप सभी को बताई हूँ कि इस साल 2025 में नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिन नहीं 10 दिन तक माँ शेरावाली का विशेष रूप से पूजा का आराधना की जाएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का महापर्व अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू होता है शारदीय नवरात्रि, और इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का महासंयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जा रही है। सोमवार के दिन घट स्थापना का सही समय और सबसे शुभ समय है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जब आप इसलिए शाम को 6 बजे से पहले या 6 बजे के बाद घर की साफ सफाई का काम आप स्टार्ट करिए, क्योंकि लोग पितृपक्ष भी मानते हैं। तो जो लोग पितृपक्ष मानते हैं वह पूरे दिन साफ सफाई करेंगे, बाल धुलेंगे, काटेंगे। तो नवरात्रि के दिन आप बाल धुलिएगा, क्योंकि उसके पहले उस दिन बाल धुलना अशुद्ध है। उसके एक दिन पहले भी शनिवार पड़ रहा है तो भी हम बाल नहीं धुल सकते, तो हम भोर में उठ के नवरात्रि के दिन ही बाल धुलेंगे।
इसके अलावा दोपहर में भी घट स्थापना का मुहूर्त है 11:42 से 12:28 तक कलश स्थापना करने का उत्तम मुहूर्त है। महाभारत में की गई पूजा बहुत ही अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे समस्त देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आपको दुर्गा माँ का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। घर परिवार पर किसी प्रकार का संकट आ सकता है, दरिद्रता का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं और माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती हैं बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा से और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत की पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं होता है बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। नवरात्रि का व्रत कभी नहीं, ऐसी औरतों को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ये सब उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होता है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती है। यह व्रत आप कभी ना रखें। नंबर 1, जो महिलाएं पेट से हैं या गर्भवती हैं उनको नवरात्रि के 9 दिन का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक और जीव पल रहा होता है तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि आप तो भूखे रह सकते हो पर जो आपके गर्भ में पल रहा है शिशु वह भूखा कैसे रहेगा और उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वो दुखी होगे, तो माता रानी इससे क्रोधित होती हैं। इसलिए जब आप अच्छे से हो जाइए, फिर आपका बेबी बड़ा हो जाए, फिर ही आपको नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। नंबर 2, अगर आपका व्रत से पहले ही मासिक धर्म हो गया है तो आप पूजा पाठ से दूरी बनाए रखिए। अगर आप रख दी हैं व्रत और व्रत के बीच में आपको पीरियड्स आ गए हैं, फिर आप व्रत जारी रख सकती हैं और पूजा अर्चना किसी और घर के मेंबर से करवा सकती हैं। लेकिन अगर आपने व्रत शुरुआत नहीं किया है, फिर आपको पीरियड आ गया है तो आप पूजा पाठ से दूरी बना लीजिए। व्रत भी आप अवॉइड करिए, क्योंकि 7 दिनों तक तो हम ऐसे रहते हैं कि हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह में व्रत को अवॉइड ही करना चाहिए। और तीसरी महिला वो है जिनको अभी अभी बच्चा हुआ है, जैसे कि 1.25 महीना भी नहीं हुआ है, तो उन माताओं को भी इस व्रत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और माता रानी ये कभी नहीं कहती हैं कि अपने शरीर को नुकसान देकर आप कोई भी व्रत या कोई भी पूजा पाठ करिए, क्योंकि उसका असर अच्छा नहीं होता है। इसलिए जब भी आप व्रत रखिए तो इन बातों का खास ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर में उतनी जितनी क्षमता होनी चाहिए उसी हिसाब से हर काम हमको करना चाहिए। और जिन औरतों को बार बार गाली देने की आदत है, आप जितनी जल्दी हो सके आदत को छोड़ दे। अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती। और व्रत में पूजा पाठ करना तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले, दुर्गा माँ का अपमान नहीं तो माँ दुर्गा का अपमान होता है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। इस शारदीय नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। और भक्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण तौर पर शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी भी ना रखें। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। और जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं व्रत नहीं रखें, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए तथा व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों को जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि उनको यह व्रत रखना चाहिए या नहीं रहना चाहिए।
और चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दिनों में आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, या और किस तरह से पूजा पाठ करना है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में कौन सी चीज़ें चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ाना है, भूल कर भी माँ दुर्गा के सामने क्या अर्पित नहीं करना है, जिससे सारी ज़िंदगी बर्बाद रहोगे तो ज़िंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है, और माँ दुर्गा के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। पर एक दूसरा मिथ भी है। अगर 2 तरीके नारियल होते हैं, एक सूखा नारियल, एक पानी वाला नारियल। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल ही इस्तेमाल किया जाता है, और कलश स्थापना में भी साबुत नारियल और पानी वाला ही, जटा वाला नारियल ही रखा जाता है। टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को श्रीफल यानी कि महालक्ष्मी का फल कहा जाता है। शारदीय नवरात्रियों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय किया नारियल जो चढ़ाया जाता है, कलश पे रखा जाता है, उसको कभी खाना भी नहीं चाहिए। उसको लास्ट में आप गंगा मैया में विसर्जित कर देना चाहिए। नवरात्रि, आप चलिए जानते हैं नवरात्रि के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। नारियल पानी आप पी सकते हैं, बाहर की जो बोतलें वाली चीज़ें होती है वो आपको नहीं खाना पीना चाहिए। सीताफल आप ज़रूर खाइएगा। सीताफल में बहुत सारे विटामिन होते हैं, और नवरात्रि में सीताफल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता सीता ने भी जब वनवास किया था तो यही सीताफल खा के गुजारा किया था, तो इसलिए बहुत ही शुभ होता है और आपको काफ़ी एनर्जी और विटामिन से भी भरपूर रखता है। बाकी फ्रूट्स आप ले सकते हो, तो जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप ले सकते हो। अपने आप को जितना हो सके उतना हाइड्रेट रखिए, क्योंकि 9 दिन व्रत रखना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद अगर है तो हर कठिन से कठिन काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। और नवरात्रि के एक दिन पहले शाम को अपने घर को अच्छे से साफ कर लीजिए, घट स्थापना भी करिए, अखंड ज्योत अवश्य ही प्रज्वलित करिए। यही था आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर रखिए। माता रानी आप सभी के सारे दुख को हर ले, और आपके घरों में निगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिविटी लाए, और आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।